गाए गुण दशरथ नंदन का, लखन श्री भ्राता वंदन का। राम गुण गाओ मेरे साथ, राम गुण गाओ। राम को जो जन ध्याता है, सर्व सुख वो नित पाता है। मुदित मन मंगल छाता है, राम के गुण को जो गाए, सफल वह जीवन हो जाए। राम गुण गाओ मेरे साथ, राम गुण गाओ। पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्तानि श्री रूप सुगन अमृत गुरुभ्यो नमः। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक, आपके बीच में श्री अंजना चरित्र का प्रसंग चल रहा है। कल आपने श्रवण किया कि पवन कुमार युद्ध के लिए जाता है और मार्ग में रात्रि विश्राम लेता है। चकवा और चकवी की ध्वनि को सुनकर उसे अंजना की वेदना का ज्ञान होता है और अंजना से मिलने के लिए वहां पर वो तड़प उठता है। आगे का प्रसंग देखिए कि अंजना से उनका पुनः मिलन किस प्रकार होता है। पहली चांदनी की रात चला निज मित्र साथ, हर्षित पवन आज महल में आया है। हाय सब मेरा दोष किया उस पर रोष कर, अब अफसोस द्वार खुलवाया है। बसंता ने द्वार खोल देखी, सम उठी बोल सखी सखी, देखो आज कौन द्वार आया है। अंजना आई है दौड़ अपनी शैया को छोड़, प्रियतम ने देख उसे गले से लगाया है। कहते हैं कि उस प्रसंग पर उनका मित्र प्रहसित कहता है कि अगर अंजना की वेदना को इतना ही तुम समझते हो तो ये खड़ी तुम्हारा विमान, जब चाहे तुम जाकर उससे मिल सकते हो। तो अंजना से मिलने के लिए अपने मित्र प्रहसित को साथ में लेकर अपने विमान में बैठकर पवन कुमार अपने राज्य महेंद्रगढ़ के अंदर आता है और आकर अंधेरी रात के अंदर छिप करके अपनी पत्नी अंजना के महल में जाता है। और जैसे ही पवन वहां पर जाता है तो अपने कर्मों के दोष का वो गीत गाता है। वो कहता है मेरे ही कर्म ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं स्वयं मानी बनकर रहा और अंजना वहां पर कष्टों को झेलती रही। अब वहां पर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और उसकी सखी प्रधान दासी बसंता देखती है कि यह अर्धरात्रि के अंदर कौन पुरुष आया है और अचानक से द्वार किसने खटखटाया है। क्योंकि एक तरह से वो निर्वासित जीवन कैसे होता है वैसा जीवन वो जी रही थी, ना कोई दास ना कोई दासियां, एक कोने के अंदर कैसे पड़े रहते हैं उस तरह से उनको वहां पर रख रखा था। दासी ने दरवाजा खोला और देखते ही बड़ी वो प्रसन्नचित्त हो गई कि आज पवन कुमार जो सुबह नाराज होकर गए थे और वो आज अचानक महल के द्वार पर खड़े हो गए। और वो कहती है सारा दोष कर्मों का दोष होता है, जिस वजह से ये सारे घटनाक्रम यहाँ पर चला है। दरवाजा खोलते ही मीठे मीठे मधुर वाणी के साथ बसंता बोलती है और उधर अंजना पूछती है कि द्वार पर कौन आया है। तो वो कहती है कि आज तेरे चिरकाल की जो प्रतीक्षा है वो प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। जो कर्म का उदय हुआ था वो अब वापस उपशांत होने को आ रहा है। तो जैसे ही उसने सुना कि पवन कुमार आए हैं तो अपनी शैया को छोड़ करके दौड़ करके अपने प्रियतम को गले लगाने के लिए वो वहाँ पर क्या हो जाती है, लालायित हो जाती है। देखिए नारी के जीवन की एक विडंबना होती है
कि नारी के साथ आप चाहे कितना भी नाराजगी दर्शा लीजिए, परंतु जब पति का प्रेम नारी को प्राप्त होता है तो वो सारे जितनी भी पुरानी गलतियां होती है उन सभी गलतियों को भूल करके आगे के जीवन को एक्सेप्ट करते हुए क्या है बढ़ती चली जाती है। तो अंजना ने भी पुरानी जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को भुला करके अपने पति का उसने क्या किया, स्वागत किया और अपने महल के अंदर उनको स्थान प्रदान किया। ऐसी हुई मुलाकात 3 दिन रहे साथ, साथ साथ रह एक दूसरे को जाना है। ऊपर से देखा तुझे बोध नहीं हुआ मुझे, सत्य क्या है आज वह मैंने पहचाना है। मित्र मेरा वह काश बोला आके मेरे पास, मन एक दूसरे का अब ना दुखाना है। आपने बढ़ाया प्यार करो नहीं इनकार, सब करे इंतजार मुझे दूर जाना है। क्या कहते हैं वहाँ पर कि ऐसे उन दोनों की मुलाकात होती है कि 3 दिन तक वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, वहाँ पर मिलाप करते हैं और पास में रहते हुए एक दूसरे के स्वभाव को क्या है परखते हैं। इधर पवन कुमार कहता है कि मैंने सिर्फ तेरे को ऊपर से परखा है, दिल से मैंने तुझे परखा ही नहीं। अगर दिल से मैंने परखा होता तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। तब वो कहता है कि मेरे मित्र ने आकर ही मुझे क्या है बोधित किया है। अब वहां पर मित्र प्रहसित आता है, वो आकर एक ही बात कहता है, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले, जो पुराना हुआ है उसे भूल जाइए और आगे एक दूसरे का कभी भी दिल नहीं दुखाना है, प्रेम के साथ सभी को साथ में रहना है। तो अंजना कहती है कि पति ने अगर प्रेम को बढ़ाया है तो मैं इसको क्या है इनकार नहीं करती हूँ और मैं पति के प्रेम को स्वीकार करती हूँ। 3 रात 3 दिन बीत गए पल छिन, क्षमा करे देवी अब नहीं रुक पाऊंगा। सखी तो संदेश लाए मित्र मुझे बुलवाए, लौट कर प्रियतमा पुनः मैं तो आऊंगा। माना मैंने मेरा दोष आप नहीं करे रोष, आपकी आंखों में आंसू देख नहीं पाऊंगा। आप है क्षमा की धारी सचमुच महानारी, मन से कभी भी तुम्हें नहीं बिसराऊंगा। अब जाने की घड़ियां क्या हो रही है, पास में आ रही है। पवन कुमार कहता है कि 3 दिन और 3 रात कैसे पल में बीत गए इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। परंतु हे अंजना देवी अब मुझे क्षमा कीजिए, अब मुझे क्या है जाना ही पड़ेगा। युद्ध भूमि से मैं आया हूँ और मित्र भी क्या है संदेश लेकर आ गया कि अब ज्यादा दिन रुकना उचित नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं शीघ्र ही लौटकर आपके पास वापस आऊंगा और आपके इस क्षमा की भावना से मैं क्या हूँ बहुत प्रभावित हूँ। सचमुच में आप क्षमा की धारी है, महानारी है, मैं दिल से भी कभी भी आपको भूल नहीं पाऊंगा। और इधर मित्र की बात को सुनकर के पवन कुमार युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और पवन कुमार कहता है कि मैं पति के प्रेम में इतना भूल गया कि मैं किस उद्देश्य से घर को छोड़कर निकला था। यानी कि पत्नी के प्रेम में इतना नालायक हो गया कि जो युद्ध भूमि का काम था उसको क्या हो गया, वो भूल गया। तब अंजना वहां पर कहती है कि आप पधार तो रहे हैं परंतु मेरी एक बात को मानते जाइए, आप अंदर महल में जाकर माता पिता से क्या है मिलते हुए जाइए। तो पवन कुमार कहता है कि ज्यादा अब मेरे पास समय नहीं है, मेरी ये अंगूठी है, ये अंगूठी तुम क्या करो अपने पास रखो। इस अंगूठी को देख करके कोई भी तुम्हारी बात पर क्या कर लेगा, विश्वास कर लेगा। तो इस तरह से बातचीत करके अपने विमान में बैठकर पवन कुमार वहां से क्या हो गया, प्रस्थान कर गया। और पवन जय की स्मृति से अंजना की छवि मिट ही नहीं पा रही थी। बातों ही बातों में 3 महीने का क्या हो गया,
समय निकल गया और इस 3 महीने के बाद में अंजना के गर्भ में पवन कुमार की संतान भी पलने लग गई। धीरे धीरे इसके गर्भ की वृद्धि होने लगी तो इसकी सांसें भी फूलने लगी। अंजना के इस प्रकार के अप्रत्याशित गर्भ को देखकर चारों तरफ क्या होने लगी, कानाफूसी होने लगी कि अंजना गर्भवती कैसे हो गई, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि पवन और अंजना का मेल हुआ है, क्योंकि इस बात को सिर्फ 4 व्यक्ति जानते थे, अंजना, पवन और पवन का मित्र और अंजना की दासी। इन 4 जनों को ही इनका भेंट मिला पता था। तो चारों तरफ बातें चल रही थी। तो कुछ दासियों ने जाकर महल की रानी को जाकर क्या है, इस बात की पूरी जानकारी उन्हें प्रदान कर दी। इसके बीच में एक और बात आती है कि पवन कुमार ने माता पिता से भेंट क्यों नहीं की। अगर वो जाकर माँ बाप से मिलता तो चारों तरफ से इसकी इज्जत क्या हो जाती थी, मिट जाती थी और चारों तरफ एक नकारात्मक बात आ जाती थी कि पत्नी से मिलने के लिए इतना तड़प रहा था कि युद्ध भूमि को छोड़कर भी वापस आ गया। तो दुनिया तो क्या है, दोनों तरफ बोलेगी, इस तरफ भी बोलेगी, उस तरफ भी बोलेगी। तो पवन कुमार सोचा कि अपने इन झंझट में पढ़ने को नहीं, जो अपन काम वास्ते आया वो काम अपन हो चुके हैं। तो इस तरह से अंजना के गर्भ के अंदर पवन कुमार की संतान बनने लगी। 3 महीने का समय बीत गया और अब चारों तरफ क्या है, अंजना के गर्भ की चर्चा होने लगी। अब यहाँ से घटनाक्रम बहुत आगे सुंदर तरीके से मोड़ लेता है, जो सुनने का लक्ष्य भाव आप सोमवार से रखना। कल रविवार है, रविवार को अवकाश है, सोमवार से वापस अपन इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आगे घटनाक्रम हमें देखना है कि अंजना को उस राज्य से निकाल दिया जाता है। अंजना को जिस घर में रह रही थी उस घर से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या कारण होती है, वो सारे घटनाक्रम को सुनने का लक्ष्य रखना। इसी के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धमो लोगुत्मा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणम पवज्जामि। 4 शरणा दुर्गति हरना और शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे अनसना अजर अमर।